You can just ask them to have patience and listen to what I say. And then the minister can reply. He is not going to become the minister. This is not going to score in brownie points. Please. Sir, BJP promised अच्छे दिन before coming to power in 2014. But what has they done? Betrayed citizen, betrayed housewives, betrayed daily wage earners, betrayed farmers. Sir, price rise. A home-cooked veg thali costs 8% more year-on-year in April 2024. Onions are up by 43%. Tomatoes, 41%. Potatoes, 39%. LPG gas cylinders prices crossed 1100 in 2023. Household savings plummeted to a 50-year low in 2023, with household debt reaching a record high of 39.1% of GDP in 2024. Sir, in case of earnings, 63 crore people earn less than 308 rupees a day, and 18 crore people earn less than 180 rupees a day. If the NDA government in the last 10 years had spent even a quarter of time it dedicated to political witch hunting and spreading communal hatred on addressing the real issue for the interest of the people, India would not be ranking 111th out of 125 countries in the global hunger index. These people sitting here in the treasury bench needs to know. So they betrayed the marginalized communities. They spoke about Sabka Saath, Sabka Vikas, which turned into Jo Hamare Saath, Hum Unke Saath, as admitted by BJP MLA and the leader of opposition in Bengal Assembly, and proved right by the failed finance minister of this failed government yesterday. दिल्ली में भी कमल खिल गया, दिल्ली बाकी था, वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया मान्यवर। आज देश के हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चे का चिंता नहीं करना। सिर्फ बंगाल बचा है दादा, ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा और वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाएगा मान्यवर। मैं नहीं बोल रहा था ये बुलवाए, मैं तो सीधा विषय पर जा रहा। मान्यवर 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए। एक प्रकार से इसको घर मिल गया, घर में बिजली मिल गई, घर में पानी मिल गया, घर में शौचालय मिल गया, घर के ऊपर सोलर पैनल लगने लगा, इसको 5 लाख तक का बीमा मिल गया, 5 किलो अनाज मुफ्त मिल गया। अब गरीब को ये सब मिल तो गया, मगर इसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। समस्या ये आई मान्यवर कि पहले इसका पूरा जीवन पीढ़ियों तक 365 दिन जिन चीजों के लिए जाता था, वो सारी चीजें मोदी जी ने 10 साल में समाप्त कर दी। अब वो क्या करे, उसके लिए तो कोई काम ही नहीं बचा। अब वो गरीब को मान्यवर, इनकी बात सही है। ये भौतिक संपदा की जो बात कर रहे हैं, देश में ढेर सारे लोगों को मिला है, मगर विचारों का दारिद्र्य आज भी खलास नहीं हुआ है। अभी मेरे सामने बैठा है, वैचारिक रूप का दारिद्र्य का नरेंद्र भाई के पास ही इलाज नहीं है मान्यवर। ये विचारों की जो गरीबी है, इसको तो हम कैसे मिटा सकते हैं? वो तो पार्टी की हायरार्की में ऊपर से नीचे आती है, अब ऊपर ही नहीं है। हमारे गुजरात में कहावत है कि कुएं में भी नहीं है तो खेत में कहां से आएगा। मान्यवर, ये वैचारिक दारिद्र्य का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मान्यवर, ये गरीब के सामने एक समस्या आ गई कि अब क्या करना। मुफ्त अनाज मिल गया, बिजली का कनेक्शन आ गया, गैस आ, इसके लिए वो संघर्ष कर रहा। अब उसको आगे बढ़ना है, कुछ उद्यम करना है, देश के विकास में अपना योगदान देना है।
मगर उसके पास पूंजी नहीं है, बेचारे के पास पूंजी नहीं है। पूंजी नहीं है तो वो कैसे करे? और मान्यवर, पूंजी बगैर के व्यक्ति को उद्यमिता के साथ जोड़ने का एक ही रास्ता है, कोऑपरेटिव सेक्टर, जिसके माध्यम से 100-100 रुपए की पूंजी के मिलाकर करोड़ों लोग साथ में आकर अपना उद्यम कर रहे हैं, सम्मानपूर्वक जी रहे हैं, स्वरोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं और स्वरोजगारी के माध्यम से देश के विकास में अपना योगदान भी दे रहे हैं। मान्यवर, ढेर सारे अर्थशास्त्रियों के हिसाब से देश के अर्थतंत्र का एक मानांक जीडीपी है। इसको मैं भी स्वीकार करता हूं। जीडीपी एक बहुत बड़ा मानांक होता है देश के अर्थतंत्र की स्वास्थ्य बताने का, मगर भारत जैसा देश जहां 130 करोड़ की आबादी है, इसके साथ जीडीपी के साथ साथ रोजगारी भी बड़ा माध्यम है। मान्यवर, रोजगारी भी बड़ा माध्यम है और सहकारिता क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो 130 करोड़ लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से देश के विकास के साथ भी जोड़ता है और अपने सम्मान की भी रक्षा कर सकता है। मान्यवर, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने 75 साल से देश का किसान, ग्रामीण व्यक्ति, कोऑपरेटिव लीडर मांग कर रहे थे कि देश की भारत सरकार के अंदर एक कोऑपरेटिव मंत्रालय बने। कोई नहीं सुनता था। मोदी जी ने 3.5 साल पहले कोऑपरेटिव मंत्रालय बना दिया और मान्यवर, कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया, उसके बाद में सहकारिता के विकास की एक नया अध्याय शुरू हुआ। मान्यवर, कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाने के बाद देश की 8 लाख सहकारी समितियां हैं, 30 करोड़ लोग इसके सदस्य बने हैं। एक प्रकार से हर परिवार से एक व्यक्ति जुड़ा है। देश में हर 5वां व्यक्ति कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है और इसके विकास के लिए 75 साल से कोई प्रयास मान्यवर नहीं किया गया था। और मान्यवर, इसीलिए मोदी जी ने कोऑपरेटिव मंत्रालय की स्थापना की। और इसके बाद क्या हुआ? मान्यवर, 3.5 साल के अंदर कोऑपरेटिव मंत्रालय ने ढेर सारा काम किया है। 75 साल से देश के सहकारिता आंदोलन चलते पूरे देश भर में एक प्रकार से सिमेट्रिक आंदोलन नहीं रहा, विसंगतियां हुई। पश्चिम में अच्छा चल रहा था, दक्षिण में अच्छा चल रहा था, मध्य में मध्यम प्रकार का था, उत्तर में निर्बल हो गया, पूर्व में थोड़ा निर्बल हो गया। देश भर में असमान सहकारिता का आंदोलन चल रहा था और इसका विकास करना है तो सबसे पहले गैप्स ढूंढने पड़ेंगे। गैप्स कैसे ढूंढेंगे? कोई डेटाबेस ही नहीं था, क्योंकि सहकारिता राज्य का विषय है, तो गैप्स कैसे ढूंढेंगे? हमने सबसे पहला काम किया, सभी राज्य सरकारों को साथ में रखकर सहकारिता का डेटाबेस तैयार किया और मान्यवर, 2.5 साल में सहकारिता का पूरा डेटाबेस बन चुका है।